फ्रेंड्स, चीज़ें वही रहती हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से यदि हम उनका यूज़ करने का तरीका चेंज कर देते हैं तो यह चीज़ें पौधे के लिए कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बारिश में आप किस तरह से एक जैविक होममेड फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का प्लांट में यूज़ कर सकते हैं और पूरी बारिश अपने प्लांट्स को स्वस्थ हरा भरा रख सकते हैं। बहुत ही पावरफुल मैंने ये फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड बनाया हुआ है। आप पूरा वीडियो एंड तक देखें। एक एक तरीका यदि आप जानकर अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट को निश्चित इस फर्टिलाइज़र से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, बारिश में पौधे नेचुरली हरे भरे घने बने रहते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है इंसेक्ट अटैक की। और यदि आप इन इंसेक्ट्स का या फंगस का सही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो बारिश में भी आपके प्लांट ख़राब हो जाते हैं और उनमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है। यूँ तो मार्केट में कई केमिकल इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड मिलते हैं, लेकिन यदि आप जैविक कीटनाशक या फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो ये प्लांट में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं और इनका उपयोग आप सभी मौसम में कर सकते हैं। सबसे फ़ायदे वाली बात यह है कि ये जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बना रही हूँ वह कीटनाशक का भी काम करेगा, एक फंगिसाइड की तरह भी काम करेगा और पौधे को ज़रूरी पोषक तत्व भी देगा। पौधे के लिए ज़रूरी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस इस फर्टिलाइज़र से प्लांट्स को मिल सकेंगे। पौधे की मिट्टी बहुत उपजाऊ बनेगी, मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा, क्योंकि यदि मिट्टी का पीएच सही नहीं रहेगा तो आपके प्लांट में फर्टिलाइज़र का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। सब्जियों में ज़्यादा मात्रा में आप सब्जियां चाहते हैं या इसकी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियों में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक होता है। तो सबसे पहले हमें लेना है एक बर्तन इस तरह का होना चाहिए जिसको कि हम गर्म करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से हमारा फर्टिलाइज़र बन सके। तो इसमें मैं ले रही हूँ सबसे पहले 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ। फ्रेश टी लीफ में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होती है, कुछ मात्रा में फॉस्फोरस, पोटेशियम भी होते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा है ये सॉइल के पीएच को एसिडिक कर देती है। तो मैंने 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ ली है। दूसरी चीज़ ले रही हूँ मैं ये केले का छिलका। मैंने एक फ्रेश केले का छिलका लिया हुआ है। पोटेशियम के साथ साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर ये छिलका पौधे में फूल और फल लाने में बहुत मदद करता है, लेकिन इसको आपको यदि आप बारिश के मौसम में डायरेक्ट प्लांट में यूज़ करते हैं तो फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट में फंगस नहीं लगेगा। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और इस तरह से इसको भी हमें इसी चाय पत्ती में मिला देना है। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये नीम की पत्ती। नीम की पत्ती के गुणों को कौन नहीं जानता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिट्टी में किसी भी तरह की चींटियाँ, इंसेक्ट होंगे उनको दूर करने में बहुत मदद करेगी। एक जैविक कीटनाशक की तरह ये काम करती है। प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यूँ ही आप सिंपल तरीके से नीम की पत्तियों का स्प्रे बनाकर प्लांट पर डाल सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रही हूँ इससे पौधे में फर्टिलाइज़र का भी काम चलेगा और प्लांट को एक अच्छा कीटनाशक और फंगिसाइड भी मिल सकेगा। तो ये मैंने गमले में नीम लगा रखा है, ये देखिए, और बहुत बड़ा नीम का ये झाड़ बन चुका है। तो मैं इसमें से ही नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करूँगी। आप नीम की पत्तियाँ जो भी आपके पास अवेलेबल हों, यदि आपके पास सूखी हुई नीम की पत्तियाँ हैं तो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन 2 से 3 मुट्ठी ये नीम की पत्तियाँ तोड़ लेती हूँ। इन नीम की पत्तियों को भी हमें इसी में मिला देना है। इसके बाद इसमें आपको डालना है 1 से 1.5 गिलास पानी, जिसमें ये अच्छी तरह से भीग जाए। अब इसको हमें उबालना है, 5 से 7 मिनट इसको उबालना होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से यूज़ करना है। तो पहले मैं इसको उबालती हूँ। ये मैंने इसको गर्म करने रख दिया है। 5 से 7 मिनट बाद देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसको उबाल लेना है। अब मैं गैस बंद करती हूँ। इसको हमें अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। फ्रेंड्स, अच्छी तरह ठंडा हो जाने के बाद अब हमें इसे छान लेना है। इसमें काफ़ी कड़वी स्मेल आ रही है और इसकी कड़वाहट की वजह से ही प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट या चींटियाँ परेशान नहीं करते हैं। और हमने इसमें जो केले का छिलका यूज़ किया हुआ है वह इस नीम की पत्ती के साथ में
हम प्लांट में यदि डालते हैं तो किसी तरह का फंगस भी नहीं लगता है। अब मैं इसको छान लेती हूँ। इसको डालने का थोड़ा अलग तरीका है। यदि आप प्लांट पर स्प्रे करना चाहते हैं तो इसमें से केले के छिलके को आप हटा लें, सिर्फ नीम की पत्ती और चाय पत्ती को यूज़ करें। और यदि इस तरह से बना रहे हैं तो इसका उपयोग मैं सिर्फ अपने प्लांट की सॉइल में डालने के लिए करूँगी। एक भाग आपने ये फर्टिलाइज़र लेना है और इसका 5 गुना हमें पानी मिलाना है। तो मेरे पास करीब 1 गिलास के आसपास ये फर्टिलाइज़र है। इसमें मैं 5 गुना ये पानी मिला लेती हूँ। अब ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक कीटनाशक भी है। इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ करें। बारिश में आपके प्लांट स्वस्थ हरे भरे रहेंगे। थैंक यू।